बहुत अच्छे। हाँ 25th डाल दूंगा बेटे, 25th में डाल दूंगा, आज ही डाल देता हूं। तो सिंपल सी बात है, यहां पे देखिए किस तरीके से काम होता है मैकेनिज्म इसका। सबसे पहले तो आपके पास रिएक्टेंट है ये वाला CH3 टेकन थ्राइस CBr, यानी टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। मैंने बोला कि OH इसके ऊपर अटैक नहीं करता। सबसे पहले वो क्या करता है, देखता है, राह देखता है कि ये बॉन्ड पहले ब्रेक हो जाए, ब्रेक होके इसका कैटाइन फॉर्म हो जाए। क्यों? क्योंकि भले ही यहां पर डेल्टा नेगेटिव, सॉरी डेल्टा पॉजिटिव है, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव है, लेकिन OH इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता बताइए जरा। मैंने कल बताया था, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर OH टू अटैक ऑन दिस कार्बन, बट OH कैन अटैक ऑन दिस कार्बन। इस कार्बन पे अटैक कर पाता है, लेकिन इस वाले कार्बन पे अटैक नहीं कर पा रहा। क्यों बोलो? मैंने कल बताया था, इसके ऊपर अटैक करना क्यों मुश्किल है उसको। स्टेरिक हिंड्रेंस। बहुत अच्छे नागेश, बहुत ही अच्छे बेटा, बहुत ही अच्छे। स्टेरिक हिंड्रेंस अंजलि, बहुत अच्छे। इसीलिए OH उसके ऊपर अटैक नहीं करता, देखता है कि धीरे धीरे बॉन्ड ब्रेक होता है कि नहीं। और हमने देखा है कि जब पोलर कंपाउंड पानी में होता है तो वो धीरे धीरे ब्रेक हो भी जाता है, लेकिन थोड़े प्रमाण पर होता है, उतना ज्यादा नहीं होता। आयोनिक कंपाउंड बहुत ज्यादा 100% डिसोसिएट होते हैं, लेकिन पोलर कंपाउंड में थोड़े थोड़े डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कुछ ना कुछ तो रहती ही है। तो ये स्ट्रांग तो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, स्ट्रांग होने के लिए ना बहुत ज्यादा पोलर होना पड़ता है, बहुत ज्यादा पोलर, उतना तो नहीं है ये। तो ये एक धीरे धीरे स्टेप होती है, बहुत ही स्लोली ब्रेकिंग होती है। देखिए किस तरीके से स्लो है ये प्रोसेस। पहले तो बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक हो जाएगा, और आपको भी पता चलना चाहिए कि कौन सी प्रोसेस स्लो हो सकती है, क्योंकि ये ब्रेक होना, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उतना ब्रेक तो नहीं होना चाहता। धीरे धीरे से बॉन्ड ब्रेक होगा। ये देखिए, ये धीरे धीरे ब्रेक होगा तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज बढ़ेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। ठीक है, ये जो धीरे धीरे बॉन्ड हाफ ब्रोकन है इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, और ये है यहाँ की पहली ट्रांजिशन स्टेट। ये है आपका रिएक्टेंट, ठीक है ना। अब ये ट्रांजिशन स्टेट आने के बाद ये बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है। जब बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो आपको कंप्लीट कैटाइन मिलेगा। ये टर्शरी कैटाइन है, और आपका एनायन इसके साथ जो फॉर्म हुआ है, मैं यहां पे भी लिख सकता हूं, या फिर यहां पे माइनस ब्रोमीन भी लिख सकता हूं। ये ब्रोमाइड न्यूक्लियोफाइल चला गया। तो इस तरीके से ये जो फॉर्म हुआ कार्ब कैटाइन, ये है आपका इंटरमीडिएट। ये बहुत याद रखने वाली बात है ये, दिस इज इंटरमीडिएट। धीरे धीरे सब बातें देखनी है। अब SN1 में इंटरमीडिएट है, लेकिन याद करो SN2 में ऐसा कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं हो रहा था, बस एक ही ट्रांजिशन स्टेट थी। देखिए जरा यहां पर एक ही ट्रांजिशन स्टेट है, डायरेक्टली प्रोडक्ट है, लेकिन SN2 में इंटरमीडिएट है। अब ये इंटरमीडिएट एक बार जैसे फॉर्म हो जाता है, अब आसानी से, अब ये इंटरमीडिएट कैसा है जरा देखो, इसके स्ट्रक्चर देखो, ये प्लेनार स्ट्रक्चर है। पहले जो था ये वाला रिएक्टेंट जो था, ये वाला रिएक्टेंट, ये कैसे था, ये कार्बन, इधर से एक CH3, इधर से एक CH3, इधर से एक CH3 और इधर एक ब्रोमीन। अगर देखा जाए तो ठीक तरीके से देखा जाए तो ऐसे 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 चारों तरफ से चार लोग बैठे हुए, मतलब घुसने का कोई चांस ही नहीं है इसमें, नो चांस, इसमें घुसने का कोई चांस ही नहीं। लेकिन ये जो इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है ना, ये 3 डायमेंशनल नहीं होता, ये प्लेनार होता है। आपको पता है ना, ये sp, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो गया अभी sp2 हो गया ना, कार्ब कैटाइन है। चलिए यहां तक आप मेरे साथ है क्या, ये कार्ब कैटाइन है, राइट।
अरे बोलो, ठीक है, कार्ब कैटायन है। ये तो बस एक प्लेन में रहता है ना बेटा। ये देखिए कार्ब कैटायन कैसे रहेगा, ये जो आपका सेंट्रल कार्बन है, ये सेंट्रल कार्बन कहां पे रहेगा, ये देखिए यहां पे रहेगा, राइट। और ये तीनों के तीनों ग्रुप्स जो है CH3 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 इसी प्लेन में, ठीक है। अब इधर से अटैक नहीं कर सकते, इधर से नहीं कर सकते, लेकिन ऊपर से अटैक किया जा सकता है ना इसके ऊपर, या फिर नीचे से भी अटैक किया जा सकता है। दो दो साइड्स तो खुली है ना इसकी, समझ में आया क्या। इसकी एक भी साइड खुली नहीं है बेटा, इसके चारों तरफ ये ग्रुप्स है, 3 डायमेंशनल है ये, इमेजिन करो जरा, ये 3 डायमेंशनल है, आगे से पीछे से सभी तरफ से है। लेकिन इसके सिर्फ एक ही प्लेन में ग्रुप है, ऊपर से या फिर नीचे से अटैक किया जा सकता है। बोलो जरा, बोलो जरा, यस और नो, बोलो जरा। हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। तो क्या होता है बेसिकली, यहां पर अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही साइड से अटैक किया जा सकता है, वो है बैक साइड, वो है बैक साइड। बैक साइड से ही अटैक किया जा सकता है। लेकिन यहां पे अगर देखोगे आप, तो दोनों साइड से अटैक हो सकता है, बैक साइड और फ्रंट साइड, मतलब दो साइड से, बैक फ्रंट ऐसा नहीं होता, वो एक्चुअली दो साइड से अटैक हो सकता है। चलो SN2 में वन साइड से ही अटैक होता है, SN1 में दोनों साइड से अटैक होता है। ये बात समझ में आई क्या। SN2 में ओनली बैक साइड अटैक है, और SN1 में बोथ साइड अटैक है, बोथ साइड अटैक। ये समझ में आया क्या। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, SN2 में बोथ साइड अटैक इज पॉसिबल। और यहां पे भूलना नहीं है, ये sp3 कार्बन है, तो ये वाला कार्बन जो है ना वो sp2 कार्बन है, दिस गाय इज sp2। इसको भूलना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। sp2 है इसलिए प्लेनार है, इसलिए बोथ साइड अटैक पॉसिबल है। तो सिंपल सी बात है, यहां पे क्या होता है, यहां पे OH दोनों साइड से अटैक करता है। अब एक बार कैटायन फॉर्म हुआ तो अटैक करने के लिए आसान है, दोनों तरफ से अटैक हो सकता है। और कैटायन के ऊपर OH माइनस बहुत ही फास्ट अटैक करता है। देखो इसको टूटना स्लो काम है, ये स्लो वाला काम है। ये जो पहली स्टेप है ना टूटने की, ये स्लो स्टेप है। लेकिन ये जो दूसरी स्टेप है OH माइनस के अटैक करने की, वो स्लो नहीं है बेटा, वो बहुत ही फास्ट है। तो ये OH यहां पे ऐसे अटैक कर देगा। तो बोथ साइड अटैक, बोथ साइड अटैक, बोथ साइड अटैक होने पर आपके पास CH3 टेकन थ्राइस COH मिलता है। अब ये बोथ साइड अटैक से मतलब क्या है, देखो बोथ साइड अटैक से क्या मतलब है, इससे होता क्या है, देखो जरा। यहां पे क्या होगा, देखिए ये कार्बन है आपका, ये कार्बन है, उसके ये 3 CH3 ग्रुप है। अगर इधर से अटैक किया तो OH इधर से आएगा, और इधर से अटैक किया तो OH इधर से आएगा। इसका मतलब क्या होता है कि यहां पे OH दोनों तरफ से आ सकता है। दैट इज द पॉसिबिलिटी इज दैट एक आपका इस तरीके से OH आएगा, और दूसरा आपका इस तरीके से OH आएगा। चलो ये बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो जरा। दोनों तरफ से OH आ सकता है, ठीक है, समझ में आई, दोनों तरफ से OH। लेकिन यहां पे सिर्फ एक ही तरफ से OH आ सकता है, राइट। इसका मतलब है अगर ब्रोमीन आगे से है तो OH पीछे से ही आएगा बेटा। अगर ब्रोमीन आगे से है तो OH पीछे से ही आएगा। बात समझ में आ रही क्या। तो वो भी मैं यहां पे लिखता हूं प्रोडक्ट। ये देखिए ब्रोमीन अगर आगे से है तो OH पीछे से आएगा। यहां पे हाइड्रोजन, 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 और ये यहां पे ब्रोमीन, ये था रिएक्टेंट आपका। और ये OH माइनस का अटैक होने पर कौन से मैकेनिज्म से, SN2 से,
तो होता क्या है, ब्रोमीन एक तरफ से निकल जा रहा है और OH पीछे से अटैक कर रहा है। भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हो रही है ये पीछे से अटैक कर, ठीक है। और इधर अभी हाइड्रोजन ने इसकी जगह ले ली इधर। तो ये जो है ना, ये थोड़ी अलग सी चीज मैंने यहां पे, एक मिनट। हाँ, ओके। तो यहां पे जो ये मैंने बताया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे, मतलब किस तरीके से ये पीछे से अटैक किया ये बता रहा हूं मैं यहां पे, राइट, और कुछ भी नहीं। तो अगर आपने अगर देखा, अब ये तो ठीक है, ये सभी एक टाइप के ग्रुप है बेटा, यहां पे ना सभी एक टाइप के ग्रुप है। अगर ये अलग अलग ग्रुप होते, A B C, तो इधर B और इधर ये C आता, तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे की तरह अटैक कर रहे हैं। मतलब ये हो रहा है कि इनका कॉन्फ़िगरेशन बदल रहा है। कॉन्फ़िगरेशन मतलब रिलेटिव अरेंजमेंट बदल रही है। जरा याद आ रहा है कि आपको, देखिए जरा, रिलेटिव अरेंजमेंट यहां पे चेंज होती है। मतलब न्यूक्लियोफाइल पहले राइट साइड से था, अब न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट साइड से है, तो इनकी अरेंजमेंट चेंज हो रही है। बात सही है या नहीं बोलो? अरेंजमेंट न्यूक्लियोफाइल की इन्वर्ट हो रही है ना, अरेंजमेंट इन्वर्ट हो रही है। इन्वर्ट मतलब उल्टी हो रही है, तो इसे बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? इन्वर्जन। तो SN1 में, सॉरी SN2 में इन्वर्जन दिखाई देगा आपको। इन्वर्जन का मतलब समझ में आया सबको? इन्वर्जन किसका? इन्वर्जन अरेंजमेंट का। अरेंजमेंट को एक और एक वर्ड है कॉन्फ़िगरेशन। अरेंजमेंट का और एक वर्ड है कॉन्फ़िगरेशन। सो इन SN1 मैकेनिज्म, सॉरी इन SN2 मैकेनिज्म देयर इज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो जरा, बात समझ में आई है? अरे आप बोलो तो सही, समझ में आई या नहीं? इन्वर्जन क्या हो रहा है? ठीक है। अब यहां पे ठीक से देखो, यहां पे जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं ना बेटा, देखिए यहां पे ये सब फॉर्म हुआ, यहां तक काम खत्म, ये यहां तक काम खत्म। अब मैं, ये तो मैकेनिज्म वाला पार्ट हो गया। अब मैं ऐसे ये यहां पे ब्रैकेट करके अगर दिखाऊं कि दो प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होते हैं, चलिए इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ठीक से देखो बेटा कि दो प्रोडक्ट ऐसे, दोनों अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट यहां पे फॉर्म होते हैं, दोनों प्रोडक्ट, ठीक है। किससे फॉर्म हो रहे? अब यहां पे मैं CH3 नहीं लिख रहा हूं, समझ रहा है ना? यहां पे CH3 है तो लिखने की जरूरत नहीं, आपको समझता है वो CH3 है करके। देखिए आपका रिएक्टेंट है टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ऐसे लिखेंगे ना हम बेटा, अरे समझ लो सब कुछ। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऐसे आएगा ना, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड
अगर इसका SN1 मैकेनिज्म से काम होता है, SN2 नहीं, अभी SN1, और OH माइनस इसके ऊपर अटैक करता है, तो ये दो अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे, ये भी 50% फॉर्म होता है, ये भी 50%। तो एक में आपको इन्वर्जन दिखेगा, ठीक है ना, ये जो है ना, ये देखिए ये राइट की तरफ है, तो 50% प्रोडक्ट में ये राइट की तरफ ही है, बात सही है। तो यहां पे जैसा था वैसा है, जैसा था वैसा अगर कहीं पे रहता है तो उसे बोलते हैं रिटेंशन। क्या बोलते हैं उसको? रिटेंशन, रिटेन करना, जैसा था वैसा ही रहना, रिटेन करना, ठीक है। सो दिस, इस प्रोडक्ट में हमको रिटेंशन दिखाई देखा है, रिटेंशन। और इस प्रोडक्ट में हमें दिखाई देता है इन्वर्जन। देखिए 50% प्रोडक्ट में इन्वर्जन है। ये देखिए, बिल्कुल ठीक से समझ में आना चाहिए। ये वाला एक प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट में क्या हो रहा है आपका? बोलो जरा, क्या हो रहा है? ये इन्वर्जन है या रिटेंशन है? बोलो एक बार। यस, इस प्रोडक्ट में आपका हो रहा है रिटेंशन। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ये हो रहा है आपका 50%, 50% प्रोडक्ट है ये। और ये जो हो रहा है आपका यहां पे, वो इन्वर्जन हो रहा है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और ये भी हो रहा है आपका 50%। तो सिंपल सी बात है। अब यहां पे तो ठीक है, ये सभी ग्रुप सेम है, ए बी सी, नहीं ए मतलब CH3 ये सभी के सभी ग्रुप सेम है, इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे ए बी सी ऐसे अलग अलग 3 ग्रुप होते, तो यहां पे आता ए बी सी, तो ये अकेला कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता या नहीं? मतलब ये कायरल, ये असिमेट्रिक कार्बन है ना, वैसे ये भी असिमेट्रिक कार्बन होता। तो उस केस में, उस केस में ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस है या नहीं? जरा देख के बताओ मुझे, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस है या नहीं? यस और नो? है, ठीक है, राइट। तो अगर ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस है तो एक दूसरे की इनैंशियोमर है, राइट, राइट। अब 50-50% जब इनैंशियोमर का मिक्सचर होता है तो प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव होगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा? बोलो एक बार। 50-50% इनैंशियोमर का अगर मिक्सचर है तो प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव होगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा? मैंने बताया था सब कुछ आपको। जब इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनैंशियोमर्स को मिक्स किया जाता है, अरे रे 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 रे, कहां भूल गए? देखो बेटा, सबसे पहले तो यहां पे ग्रुप सेम नहीं है, सॉरी, ग्रुप सेम है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर ग्रुप सेम होते तो ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव अकेला होता, वैसे ही ये वाला अकेला ऑप्टिकली एक्टिव होता। दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट दोनों में से किसी एक का है या दोनों का मिक्सचर है? बोलो जरा। प्रोडक्ट इज ओनली वन कंपाउंड और मिक्सचर ऑफ बोथ? अरे बोलो। यस, इट इज मिक्सचर। सही बात है ना? सो प्रोडक्ट अगर मिक्सचर है तो ये मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है?
मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा? क्या पढ़ा आपने, क्या पढ़ा है फिर आपने? पीछे वाला नहीं पढ़ा शायद। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है? अरे इसका जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो रेसमिक मिक्सचर ही तो फॉर्म हो रहा है। इस रिएक्टेंट का ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, इट इज द 50-50%। इट इज, यस नागेश, आपका बहुत सही है, बहुत अच्छे बेटा नागेश, आप पहले से ही सही बता रहे हो नागेश, बिल्कुल सही। रेसमिक मिक्सचर के बारे में आपने नहीं पढ़ा शायद। अब क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। रेसमिक मिक्सचर अगर प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। एक बार बोलो चलो, ये अकेला ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, बोलो जरा, ये अकेला बोलो फटाफट फटाफट। यस, ये अकेला बोलो। यस, अब बोलो प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं? प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं? प्रोडक्ट नहीं, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट अकेला नहीं है, प्रोडक्ट दोनों का मिक्सचर है। प्रोडक्ट दोनों का मिक्सचर है, लेकिन ये प्रोडक्ट तभी आएगा जब यहां पे ए मतलब बी सी ऐसा कुछ होगा तो। लेकिन वैसे देखा जाए तो ये हमारे प्रोडक्ट है ही नहीं। हमारे प्रोडक्ट क्या है आपको पता होंगे, ये ए बी सी तो हमने अभी लिया है ना। अगर होता तो कैसा होता? एक्चुअली हमारा प्रोडक्ट तो ये है, एक्चुअली तो ये है। अगर होता तो क्या होता, ये मैं बताने के लिए मैं वो ए बी सी अलग अलग ले रहा था। लेकिन अब बोलो, अब बोलो मुझे, अब ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, बोलो जरा। फटाफट बोलो, फटाफट बोलो। अरे कहां से है कौन? अयोध्या, जरा ठीक से देखो बेटा। ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है ये बेटा, क्योंकि यहां पे अलग अलग ग्रुप होने चाहिए ना ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए। अलग अलग ग्रुप ही नहीं है, मतलब ये कार्बन ही असिमेट्रिक नहीं है। कार्बन असिमेट्रिक नहीं है तो फिर कहां से ऑप्टिकली एक्टिव? मैंने बताया था ना, ठीक से देखो। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? यस और नो बोलो फटाफट, बोलो फटाफट। नहीं है तो प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, बोलो। अरे बोलो बेटा, फटाफट बोलो, प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं? कितना दिमाग लगाओगे यार, कितना दिमाग लगाओगे? अब आपको लग रहा होगा अरे जब ये दोनों अकेले ऑप्टिकली एक्टिव थे तो प्रोडक्ट नहीं था, अब ये दोनों नहीं है तो प्रोडक्ट होना चाहिए। ऐसा ही लग रहा है कि आपको? बोलो जरा। हाँ अरे ऐसा क्यों सोचते हो यार, मुझे बताओ। सिंपल सी बात है, जब दोनों नहीं है, जब दोनों ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है तो उनका मिक्सचर कहां से ऑप्टिकली एक्टिव आएगा? क्यों आएगा? हाँ दोनों है, लेकिन एक प्लस है दूसरा माइनस है। सिंपल सी बात है ना, प्लस माइनस का तो समझता है ना आपको। एक प्लस है दूसरा माइनस है, एक प्लस 3 है दूसरा माइनस 3 है, तो इन दोनों का समेशन 0 हो रहा है। लेकिन दोनों 0 है तो इन दोनों को मिक्स करने पर क्या आएगा? 0 ही तो आएगा। हाँ अरे बेटा, क्या समझ रहे हो? जो मैंने पहली केस ली थी ना, ए बी सी डी ग्रुप लगाए थे अलग 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 अलग, तो उस केस में क्या हो रहा था? दोनों एक दूसरे के इनैंशोमर फॉर्म हो रहे थे, दोनों एक दूसरे के इनैंशोमर फॉर्म हो रहे थे। तो ये इनैंशोमर का क्या मतलब होता है? अगर ये +10 है तो ये -10 घुमाता है, तो दोनों का मिक्सचर बना के क्या हो रहा है? ऑप्टिकली इनएक्टिव, टोटल 0 हो रहा है। 0 का मतलब बिल्कुल लाइट को घुमाता नहीं है। लेकिन इस केस में क्या है? इस केस में क्या है? ऊपर वाला लाइट को घुमाता है क्या? बोलो जरा। अरे बोलो, आप बस बोला करो, ऊपर वाला लाइट को घुमाता है क्या? और जिसको नहीं समझ रहा ना, उसने क्या करना है? उसने स्टार दबाना है, स्टार। स्टार टाइप करो आप, मतलब मुझे उससे समझ में आएगा कि आपको समझ नहीं रहा। ठीक है, ये नहीं घुमा रहा, नहीं घुमा रहा मतलब इसको मैं प्लस बोलू, माइनस बोलू या 0 बोलू? बोलो एक बार। लाइट को घुमा ही नहीं रहा वो, तो +-0 क्या बोलू इसको मैं? 0 बोलू। इसको भी क्या बोलो? 0 बोलू। तो अब प्रोडक्ट इन दोनों का एडिशन है बेटा, प्रोडक्ट इन दोनों का एडिशन है, प्रोडक्ट इन दोनों का एडिशन है। तो मुझे बताओ प्रोडक्ट क्या होगा? प्लस होगा, माइनस होगा या 0 होगा?
ओके मंगेश, आपको नहीं समझ में, और एक बार चलिए, और एक बार, कोई बात नहीं, ठीक से देखेंगे, ठीक से देखेंगे। अरे क्या करे, चलिए अब एकदम स्लोली जाएंगे। एक तो सबसे पहले मैं एक ये एग्जांपल लेता हूं कि मान लो यहां पे अलग अलग ग्रुप है ए बी सी, तो प्रोडक्ट में क्या आ रहा है, यहां पे ए बी सी, और यहां पे उल्टा हो रहा है ए बी सी। अब ये दोनों के दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है, दोनों के दोनों अकेले अकेले, दोनों मिक्स करने पर क्या होता है ये नहीं बोल रहा, लेकिन अकेले अकेले अगर होंगे तो ऑप्टिकली एक्टिव है। यस और नो, यहां तक समझा? मंगेश आपको बोलना है, यहां तक समझा, यस और नो? अरे मंगेश फटाफट बेटा। हाँ, अब ये दोनों के दोनों ऑप्टिकल एक्टिव है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस है, जरा देखो। अरे वो भी करके दिखाने की जरूरत नहीं है बेटा, आप बस मिरर इमेज देखो ना, इसे यहां पे लगा के देखो, एग्जैक्ट मिरर इमेज आ रही कि नहीं आ रही ना? राइट। तो ये दोनों इनैंशियोमर है। इनैंशियोमर का मतलब क्या होता है, अगर एक लाइट को +10 से घुमा रहा है तो ये दूसरा लाइट को -10 से रोटेट करेगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यहां तक समझ में आया मंगेश? लेकिन प्रोडक्ट ना तो ये अकेला है ना तो ये अकेला है। प्रोडक्ट क्या है, ऊपर वाला है नीचे वाला है या दोनों का मिक्सचर है मंगेश? बोलो एक बार, प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट मिक्सचर है। तो मिक्सचर में क्या होगा, +10 भी है -10 भी है, तो मिक्सचर क्या बनेगा, +10 -10 कितना हो जाएगा, दोनों का एडिशन 0 हो जाएगा। इसीलिए भले ही ऑप्टिकली एक्टिव रिएक्टेंट ले लो आप, अगर आप ऑप्टिकली एक्टिव रिएक्टेंट लेते हो, ठीक से देखो बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव रिएक्टेंट अगर आप लेते हो तो प्रोडक्ट आपके ऑप्टिकली एक्टिव अकेले अकेले होंगे, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअली दोनों का मिक्सचर है, इसलिए प्रोडक्ट ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। प्रोडक्ट के कंपोनेंट ऑप्टिकली एक्टिव है लेकिन प्रोडक्ट इनएक्टिव है, क्योंकि प्रोडक्ट मिक्सचर है। समझ में आया यहां तक? समझ में आया क्या? ठीक है, अब मैं थोड़ा सा यहां पे टेबल भी बनाता हूं। चलिए जरा छोटा सा एक टेबल बनाता हूं मैं, बहुत सारी बातें करनी होंगी। धीरे धीरे काम होगा, बिल्कुल धीरे धीरे काम, बिल्कुल धीरे धीरे काम करना चाहिए हमको, टेंशन तो लेना ही नहीं है। हमारे पास केसेस है 2। देखिए अभी रिएक्टेंट के बारे में लिखूंगा मैं, प्रोडक्ट के बारे में लिखूंगा मैं। यहां पे जो मैं बता रहा हूं वो रिएक्टेंट ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, बोलो एक बार, बोलो। अरे बोलो बेटा। यस, ये ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट है। सो ये जो केस मैंने बताई ये ऑप्टिकली एक्टिव है, प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली एक्टिव, सॉरी प्रोडक्ट नहीं, रिएक्टेंट है ना, ये जो रिएक्टेंट है ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, तो उसके जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं ना, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी और दूसरा लियो रोटेटरी। सो द प्रोडक्ट इज मिक्सचर ऑफ 2 इनैंशियोमर्स, ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, मिक्सचर ऑफ 2 इनैंशियोमर्स। अरे यस और नो बोलो एक बार। यस, सो प्रोडक्ट इज, अरे क्या लिखता हूं, प्रोडक्ट इज मिक्सचर, छोड़ दो इसको, गोली मारो, टाइप ही कर देता हूं यहां पे। प्रोडक्ट इज मिक्सचर ऑफ 2 enantiomers, it is mixture of 2 enantiomers। चलिए बात खत्म। मिक्सचर ऑफ 2 enantiomers, राइट। जब रिएक्टेंट एक्टिव है तो प्रोडक्ट विल बी मिक्सचर ऑफ 2 enantiomers। ये पहली बात क्लियर है? अरे बोलो, ये पहली बात क्लियर है क्या? चलिए
और जब, तो इस मिक्सचर ऑफ टू इनैंशियोमर को क्या कहा जाता है बेटा? रेसमिक मिक्सचर कहा जाता है कि नहीं? चलो एक बार कंफर्म करो, रेसमिक मिक्सचर कहा जाता है ना? सो द मिक्सचर ऑफ टू इनैंशियोमर्स, तो मैं क्या करता हूं, ये मिक्सचर ऑफ टू इनैंशियोमर्स, थोड़ा सा एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। ये लो यहां पे, हाँ, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं इसको, इस चीज को, ये देखिए, मिक्सचर ऑफ टू इनैंशियोमर्स, इसी चीज को कहा जाता है रेसमिक मिक्सचर। इसको मैं लिख रहा हूं, दैट इज रेसमिक मिक्सचर। चलो ये बात क्लियर है सबकी। अब दूसरी बात, अगर प्रोडक्ट में ऑप्टिकली एक्टिव लेता हूं, तो रेसमिक मिक्सचर है, तो रेसमिक मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव होता है या इनएक्टिव? ये भी तो लिखना चाहिए। रेसमिक मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? तो मतलब प्रोडक्ट तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, लेकिन दोनों कंपोनेंट ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं बेटा, ये भूलना नहीं है। चलिए यहां तक बात हो गई खत्म। अब दूसरी केस, अगर प्रोडक्ट ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इनएक्टिव प्रोडक्ट नहीं, रिएक्टेंट अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब कैसे? देखो अभी ऑप्टिकली इनएक्टिव रिएक्टेंट मतलब क्या है, ये देखो, ये नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, इसका मतलब ये हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव रिएक्टेंट। समझ में आया? अगर रिएक्टेंट ऐसा है, मतलब दोनों तरफ CH3 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 है, तीनों तरफ CH3 CH3 CH3, जो कि केस मैंने मैकेनिज्म पढ़ाते वक्त बताइए। ये देखिए, ये मैकेनिज्म पढ़ाते वक्त तो मैंने जो एग्जांपल लिया था ना, ये जो रिएक्टेंट है ना, ये है, ये यहां पे समझ में आया? ये मैंने जो ये BC लगाए थे ना, वो ये नहीं है, नहीं है ये वाला ये है, ऐसे है। समझ में आया? ये भी समझ में आया? जो कुछ भी मैंने अभी तक बताया समझ में आया? कौन क्या था, कौन क्या नहीं था? मैंने जो मैकेनिज्म बताया, वो मैकेनिज्म ऑप्टिकली इनएक्टिव को लेके लिया था। मैकेनिज्म जो मैंने बताया, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव का एग्जांपल लेके बताया था। ठीक है, ओके। अब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव अगर रिएक्टेंट है, तो इसके प्रोडक्ट कैसे बनेंगे? ऐसे। तो अब ये बोलो, प्लस है, माइनस है, या जीरो है? ये वाला बोलो, फटाफट बोलो, ऊपर वाला। जीरो है, मतलब इसके कंपोनेंट ऑप्टिकली इनएक्टिव है। पहले वाले के कंपोनेंट ऑप्टिकली एक्टिव थे, लेकिन मिक्सचर रेसमिक मिक्सचर। अब ये कंपोनेंट दोनों के कैसे है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये भी समझ में आया? राइट? तो इसका मिक्सचर कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? बोलो एक बार, इसका मिक्सचर कैसे होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो जो प्रोडक्ट बना यहां पर, कंप्लीटली इनएक्टिव, और यहां पे इनैंशियोमर फॉर्म हुए क्या? इनैंशियोमर फॉर्म हुए क्या? नहीं। एंड इधर गया, एंड नो इनैंशियोमर्स फॉर्म्ड, एंड नो इनैंशियोमर्स फॉर्म्ड। लेकिन केस कौन सी भी हो, आप रिएक्टेंट को ऑप्टिकली एक्टिव ले लो, रिएक्टेंट को आप ऑप्टिकली एक्टिव ले लो या ऑप्टिकली इनएक्टिव ले लो, प्रोडक्ट कैसा फॉर्म हो रहा है? प्रोडक्ट कैसा फॉर्म हो रहा है बेटा? एक्टिव या इनएक्टिव?
आप रिएक्टेंट को ऑप्टिकली एक्टिव ले लो या इनएक्टिव ले लो, प्रोडक्ट कैसा फॉर्म हो रहा है, एक्टिव या इनएक्टिव? यस, रिएक्टेंट आप जैसा चाहे वैसा ले लो, लेकिन आपका प्रोडक्ट इनएक्टिव ही हो रहा है। बस एक केस में रेसमिक मिक्सचर फॉर्म हो रहा है और दूसरे केस में क्या हो रहा है, दूसरे केस में दोनों के दोनों इनएक्टिव है, कंपोनेंट भी इनएक्टिव और प्रोडक्ट मिक्सचर भी इनएक्टिव। मुझे जरा बताओ, यहां पे मैंने जो कुछ भी बताया ये पूरा का पूरा समझ में आया? जो भी कुछ बताया हो पूरा का पूरा, रिएक्टेंट एक्टिव, रिएक्टेंट इनएक्टिव, सब समझ में आया? यस। तो इसको मैं अभी क्या करता हूं, इसको एक ऐसा छोटा सा अच्छा सा बॉक्स बना देता हूं। अभी मीटिंग अचानक खत्म हो सकती है, राइट? अचानक खत्म हो सकती है, लेकिन मुझे पढ़ाना तो है, पढ़ाना तो है, ठीक है? इसलिए मीटिंग फिर से ज्वाइन करनी होगी आपको, क्योंकि अभी तक टाइम और बाकी है। फिर से मीटिंग प्लीज ज्वाइन करना खत्म होने के बाद, राइट? काफी सारी डिजाइनिंग करनी पड़ी यहाँ पे। ये नोट्स भी बहुत अपग्रेड हो गए बेटा, बहुत अच्छा हुआ, इतना अच्छा मैंने पहले नोट्स में नहीं लिखवाया था। ये तो होने ही वाला है, ये देखो, ये देखो, ठीक है, ये अच्छे से हुआ अभी, राइट? इनएक्टिव एक्टिव जो भी है,